रामायण मैया की जय। कुमुख अकंपन कुल सरद धूमकेतु अतिकाय। एक एक जग जीत सके ऐसे सुवट निकाय। उनके अतिरिक्त दुर्मुख अकंपन वज्रदंत धूमकेतु अतिकाय आदि ऐसे अनेक योद्धा हैं जो अकेले ही सारे जगत को जीत सकते थे। काम रूप जान ही सब माया सपने हु जिनके धर्म न दाया। 10 मुख बैठ सभा एक बारा देखी अमित आपन परिवारा। सभी राक्षस मनमाना रूप बना सकते थे और असुरी माया जानते थे। उनके दया धर्म स्वप्न में भी नहीं था। एक बार सभा में बैठे हुए रावण ने अपनी आगृत परिवार को देखा। सुत समूह जन परिजन नाती गने को पार निशाचर जाती। सेन बिलो की सहज अभिमानी बोला बचन क्रोध मदशानी। पुत्र पौत्र कुटुंबी और सेवक ढेर के ढेर थे। सारे राक्षसों की जातियों को तो कौन ही गिन सकता है। अपनी सेना को देखकर स्वभाव से ही अभिमानी रावण क्रोध और गर्व में सनी हुई वाणी बोला। सुनहु सकल रजनी चर जो था हमरे बैरी बेबुद बरू था। ते सन्मुख नहीं करहीं लड़ाई देखी सबल रिपु जाहि पराई। हे समस्त राक्षसों के दलों सुनो, देवतागण हमारे शत्रु हैं। वे सामने आकर युद्ध नहीं करते, बलवान शत्रु को देखकर भाग जाते हैं। तहि कर समरन एक विधि होई कहूँ बुझाय सुनहु सब सोये। दुज भोजन मख होम सराधा सबके जाय करहूँ तुम बाधा। उनका मरण एक ही उपाय से हो सकता है, मैं समझा कर कहता हूँ। अब सुनो, उनके बल को बढ़ाने वाले ब्राह्मण भोज यज्ञ हवन और श्राद्ध इन सब में जाकर तुम बाधा डालो। क्षुदाक्षीण बलहीन सोरे सहज ही मिले हैं आए। तब मारहूँ की छाड़ हूँ भली भांति अपनाए। भूख से दुर्बल और बलहीन होकर देवता सहज ही में आ मिलेंगे, तब उनको मैं मार डालूंगा अथवा भली भांति अपने अधीन करके सर्वथा पराधीन के छोड़ दूंगा। मेघनाद कहूँ पुनि कह रावा दीन सिख बलु वयरु बढ़ावा। जे सुर समर धीर बलवाना तिनके लड़वे करे अभिमाना। फिर उसने मेघनाद को बुलाया और शिखा बढ़ाकर उसके बल और देवताओं को प्रीति वैर भाव को उत्तेजना दी। फिर कहा, हे पुत्र, जो देवता रण में धीर और बलवान है और जिन्हें लड़ने का अभिमान है, कितने नहीं जीते रन आन सुबाधे। सुनि सुत पितु अनुशासन कान्ही यह विधि सभय आज्ञा दीनी। आप उन्हें चलो गदा कर लीनी। उन्हें युद्ध में जीत कर बांध लाना। बेटे ने उठकर पिता की आज्ञा को सिरधार किया। उसी तरह उसने सबको आज्ञा दी और आप ही हाथ में गदा लेकर चल दिया। चलते दशानन डोलते अवनी गर्जते गर्भ स्त्रुवहि सुर रवनी। रावण आवत सुनहु सकोहा देवहि सह तके मेरु खिर कोहा। रावण के चलने से पृथ्वी डगमगाने लगी और उसकी गर्जना से देव मणियों के गर्भ गिरने लगे। रावण को क्रोध सहित आते हुए सुनकर देवताओं ने सुमेरु पर्वत की गुफाएं तक भागकर सुमेरु की गुफाओं का आश्रय लिया। दिगपाल के लोक सुधाए सुने सकल दशानन पाए। पुनि पुनि सिंह नाद कर भारी दे देव तह गारी पचारी। दिक्पालों के सारे सुंदर लोकों को रावण ने सुना पाया। वह बार बार भारी सिंह गर्जना करके देवताओं को ललकार ललकार कर गालियां देता था। रन मत मत फिर ही गज धावा प्रतिभट खोजत कतहु न पावा। रवि शशि पवन वरुण धन धारी अगनि काल जम सब अधिकारी। रण के मत में मतवाला होकर वह अपनी जोड़ी का योद्धा खोजता हुआ जगत में दौड़ता फिरा, किंतु उसे ऐसा योद्धा कहीं नहीं मिला। सूर्य चंद्रमा वायु वरुण कुबेर अग्नि काल व यम आदि सब अधिकारी किन्नर सिद्ध मनोज सुर नागा। हटि सब ही के पंत ही लागा। ब्रह्मा सृष्टि जह लगी तनुधारी 10 मुख
बसवर्ती नर नारी। किन्नर, सिद्ध, मनुष्य, देवता और नाग सभी के पीछे वह हठपूर्वक पड़ गया। किसी को भी उसने शांति पूर्वक नहीं बैठने दिया। ब्रह्मा जी की सृष्टि में जहाँ तक शरीरधारी स्त्री पुरुष थे सभी रण के अधीन हो गए। आयो से करही सकल भय भीता, न वहीं आय नित चरण विनीता। डर के मारे सभी उसी की आज्ञा का पालन करते थे और नित्य आकर नम्रता पूर्वक उसके चरणों में से नवाते थे। भुजबल विश्व बस करे, राखसी को न सुतन, मंडली के मणि रावण, राज करई निज मंत्र। उसने भुजाओं के बल से सारे विश्व को वश में कर दिया, किसी को स्वतंत्र नहीं रहने दिया। इस प्रकार मंडलीक राजाओं का शिरोमणि सार्वभौम सम्राट रावण अपने इच्छानुसार राज्य करने लगा। देव, दाक्ष, गंधर्व, नर, किन्नर, नाग, कुमार, जीति बरी निज बाहुबले, बहु सुंदर बर नार। देवता, यक्ष, गंधर्व, मनुष्य, किन्नर और नागों की कन्याओं तथा बहुत सी अन्य सुंदरी और उत्तम स्त्रियों को उसने अपनी भुजाओं के बल से जीतकर ब्याह लिया। बोले सियावर रामचंद्र की जय।